अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर एग्जाम्पल 2.8। प्रूव दैट वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें प्रूव करने के वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी कि दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री। और अगर हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं तो हम ये जानते हैं कि अगर ए और बी के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो क्या आंसर आता है, हमारे पास आंसर आता है 0। ठीक है, यानी कि किस तरह प्रूफ करूंगी मैं सिंपल क्या करूंगी, ए डॉट बी करवा दूंगी। अगर ए डॉट बी का आंसर 0 आ रहा होगा तो इसका मतलब एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ए डॉट बी के दरमियान, अगर ए और बी के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है तभी ए डॉट बी 0 आता है। और ये चीज़ मुझे प्रॉपर्टी से भी पता है और हम और किस तरह पता है हम अभी रिपीट भी कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं हमसे क्या कह रहे हैं। वेक्टर ए गिवन है हमें, ठीक है, हमें वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है। ठीक है, दोनों वेक्टर्स गिवन है। अब हम कह रहे हैं कि भाई अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी 0 आना चाहिए। भाई क्यों 0 आना चाहिए, क्योंकि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा। अगर मैं कॉस थीटा को कॉस 90 पुट करती हूँ तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। इसलिए अगर 0 ए बी से मल्टीप्लाई हो भी गया तो फाइनल आंसर आपके पास 0 आएगा। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर है यानी कि इनके दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री। अगर दरमियान एंगल 90 डिग्री है तो यानी कि ए डॉट बी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं कैसे प्रूफ करूँगी, मैं कहूँगी कि ए डॉट बी क्या आएगा, मेरे पास 0 डिग्री आएगा। ठीक है, जल्दी से ए डॉट बी करवा लो। अगर 0 आ रहा है तो प्रूफ हो गया, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं हुआ, फिर गलत किया। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ए डॉट बी, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अगेन मैं इसी मेथड से करूँगी, आई को आई से मल्टीप्लाई करवाऊँगी। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई आई के साथ इधर कुछ नहीं है, यानी कि क्या है, कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और आई डॉट आई मेरे पास क्या हो जाने वाला है, 1 हो जाने वाला है। ठीक है, फिर 2 को 2 से, सॉरी जे तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, जे तो यहाँ, सॉरी जे है, सॉरी के नहीं है। ठीक है, तो चलो अभी जे के साथ भी क्या है, 1 है, लेकिन -1 है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई -1 यहाँ पर मैंने ले लिया, 2 मल्टीप्लाई बाई -1, फिर जे डॉट जे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह के यहाँ पर नहीं है, के आपके पास क्या है, यहाँ पर के आपके पास 0 है। ठीक है, तो के जब नहीं है तो आप क्या करोगे, के डॉट के तो अब हो नहीं सकता ना, तो आप क्या करोगे, सिंपल इस 3 को, यहाँ पर के आपके पास 0 है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0 कर दोगे और के डॉट के 1 होता है। ठीक है, चलो अगर हम इस फॉर्म में भी देखें तो ए एक्स बी एक्स, ये है ए एक्स, ये है बी एक्स, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। ए वाई बी वाई, ये है ए वाई, ये है बी वाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। ए जेड बी जेड, ये रहा ए जेड, बी जेड नहीं है, बी जेड 0 है, तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसको इस तरह भी ले सकते हैं 0 के, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलो तो क्या हुआ, वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, बस अब इनको सॉल्व कर लो और कुछ भी नहीं करना। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, फिर प्लस माइनस -2। ठीक है, फिर 3 0 ज़ा 0। ठीक है, तो 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। 2 - 2 आपके पास आंसर आ जाएगा 0, यानी ये 0 आ गया, यानी कि प्रूव हो चुका है कि ये क्या है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, सिंस द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज 0, दिस प्रूव्स दैट द 2 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हम लोग प्रॉपर्टीज़ में कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हमारे स्केलर वेक्टर टॉपिक एंड हो जाएगा।